नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार में जो है एएनएम की भर्ती चल रही है और इसमें जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मान लीजिए कोई यूआर कैटेगरी कैंडिडेट है, ठीक है, तो वह कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। कोई BC1 का है, कोई BC2 का है, कोई EBC का है, कोई SC का है, कोई ST का है, कोई PH कैंडिडेट है, कोई फ्रीडम फाइटर वाला कैंडिडेट है। तो ये लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाएंगे और कौन कौन सा जो नया डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। इस तरीके से जो आपके मन में सवाल चल रहा है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वीडियो का स्टार्टिंग में ही अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरे YouTube पे आपको बता दूं दूसरा आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के हम कैटेगरी वाइज बताएंगे और जो आपके मन में चल रहा है ना कि ये भी बनवा ले, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा ले, क्योंकि फॉर्म भरे थे तो हमारी शादी हुई नहीं थी, अब तो शादी हो गई है तो DV में ये भी हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं कि नया NCL लगेगा कि पुराना वाला ही लगेगा, 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, ये हो गया वो हो गया। ये सब सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम दे देंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिएगा, सबसे पहले हम बताएंगे सीधे, सबसे पहले आपको हम यूआर कैटेगरी के लिए बताएंगे। देखिए एएनएम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में यूआर कैटेगरी है या फिर आप EWS हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ये बात आप समझिए। देखिए जिनका भी 25+ नंबर है आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है 2.5 गुना यानी जो है 2.5 गुना लोगों को जो है बुलाया जाएगा DV के लिए। तो जो 25+ वालों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा सकता है जनरल कैटेगरी EWS के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले इसमें जो लगेगा आप ध्यान से समझिएगा और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है दोबारा जो है वीडियो भी ना देखना पड़े और ना ही जो है आपको कोई और वीडियो देखना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें आपको मार्कशीट भी लगेगा और जो एक मूल प्रमाण पत्र होता है ये लगेगा। ये हो गया 10th का सर्टिफिकेट। 12th का सर्टिफिकेट में भी आपको मार्कशीट लगेगा और उसका जो मूल होता है वह लगेगा। तो ये हो गया सर्टिफिकेट, यानी 10th का 2 हो गया, ठीक है, मार्कशीट प्लस मूल, और 12th का 2 हो गया, मार्कशीट प्लस मूल, ये हो गया। उसके बाद लगेगा एएनएम के दोनों वर्ष का मार्कशीट। एएनएम 2 साल का होता है तो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का मार्कशीट लगेगा। और आपने जो है BNRC में रजिस्ट्रेशन करवाया है वह रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट से था, झारखंड से था, जो है UP से था, मध्य प्रदेश से था, दिल्ली से था, और उन्होंने फॉर्म को भर दिया और जो है फॉर्म भर दिया लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करा पाए हैं तो उनको DV में छांट दिया जाएगा। यानी आपका जो है BNRC से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम EWS, ठीक है। EWS जो है सबको पता है 1 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, लेकिन आपको हम बता दें कि आपको पुराना वाला ही लगेगा, नया वाला EWS की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिए, आप बनवा के रख लीजिए, आप बनवा के रख लीजिए नया EWS सर्टिफिकेट। ध्यान से समझिएगा, लेकिन आपका जब DV होगा उस समय ये पुराना ही लगेगा। क्या लगेगा जी, पुराना ही लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। निवास पुराना ही लगेगा, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया है वही लगेगा, नया नहीं लगेगा। आप नया बनवा लीजिए, मतलब आप नया EWS और नया निवास आप बनवा सकते हैं, लेकिन लगेगा कौन जी, पुराना ही लगेगा। कई लोगों का मन में आ रहा है कि अब तो हमारा 2 साल हो गया, 1.5 साल पुराना हो गया EWS, वो तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक्सपायर हो गया, लेकिन आप जब फॉर्म भरे थे उस समय तो सही था, तो इसलिए जो है आप नया बनवा लीजिए, लेकिन लगेगा पुराना ही। आप जब DV करवाने जाएंगे तो पुराना वाला ही लेके जाएंगे, ये नहीं कि पुराना वाला घर छोड़ दिए और नया वाला लेके चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात आप सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है आपको मान लीजिए कि कोई PH कैंडिडेट है तो अपना सर्टिफिकेट ले जाएगा, फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो, या फ्रीडम फाइटर वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ये बात हो गई। अब जो है इतना सर्टिफिकेट लगेगा, हम फोटो के बारे में भी बताएंगे, आप वीडियो पूरा देखिएगा तो सब कुछ पता चलेगा। तो जो है आपको जनरल और EWS के लिए हो गया। क्या क्या नहीं लगेगा ये भी आप समझ लीजिए।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कई लोग परेशान हो गए हैं कि हमारा तो आचरण प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहा है, हम क्या करें। ये नहीं लगेगा, ये ज्वाइनिंग के समय लगता है, कई बार तो ज्वाइनिंग के बाद भी लग जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ज्वाइन करेंगे तब लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नया निवास का जरूरत नहीं होता है, नया ईडब्ल्यूएस की जरूरत नहीं होता है, हालांकि आप बनवा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या दिक्कत है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी थोड़े है, ये तो है कि आपके पास है तो आपको 20 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये एक बात और आपको समझना होगा कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप किसी बड़े हॉस्पिटल से बनवा लेते हैं तो काम नहीं करेगा। ये अब एज सरकार के दिशा निर्देश आपकी नियुक्ति हुई होगी सरकारी हॉस्पिटलों में, तभी जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो फलाने हॉस्पिटल का है, फलाने हॉस्पिटल का है, हम उसको लगा देते हैं, वो नहीं चलेगा। समझ गए आप लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जनरल वालों के लिए लगने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फोटो वाला हम बाद में बात करेंगे, और भी कुछ चीज़ें इसमें लगेगी जो सबके लिए होगी, वह लिस्ट हम बाद में आपको बता देंगे। तो ये जनरल के लिए हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट है वे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपका जो है 25 नंबर से ज़्यादा है तो आप 24 नंबर से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है तो आपको जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। यहाँ पे भी वही 10th का सर्टिफिकेट और जो है आपको मूल लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट और मूल लगेगा। इसके बाद एएनएम का 2 साल का जो है मार्कशीट लगेगा। बीएनआरसी में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह स्लिप लगेगा। एनसीएल, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप समझिएगा। ओबीसी ईबीसी में अगर किसी ने जाति प्रमाण पत्र दे दिया है तो वह आप यूआर में चले जाएंगे, अब आपको मौका नहीं मिलेगा एनसीएल देने का। एनसीएल लगता है। और एक बात और समझ लीजिए, एनसीएल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्र सरकार परियोजनार्थ वाला, एक होता है बिहार सरकार परियोजनार्थ। तो बिहार में जो भर्ती निकलती है वह बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला एनसीएल लगता है। तो जिन्होंने एनसीएल दिया है वे क्या करेंगे, उनको जो है ओबीसी ईबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। नहीं दिए हैं नहीं मिलेगा। और एनसीएल आपको पुराना वाला ही लगेगा, नया एनसीएल नहीं लगेगा। निवास भी पुराना वाला ही लगेगा, नया नहीं लगेगा। अगर आप जो है पीएचएफएफ वाले हैं तो जो है आपको जो है सर्टिफिकेट्स देने होंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। ये ओबीसी ईबीसी वाले परेशान मत होइएगा एनसीएल को लेकर। हालांकि आप नया निवास बनवा लीजिए, नया एनसीएल बनवा लीजिए, जो आगे आपको काम करेगा, लेकिन आपको जब डीवी होगा तो आपको पुराना ही लेके जाना है। और जिनका 1 साल पुराना एनसीएल है उनको क्या करना होगा, मतलब जब फॉर्म आप भरे थे तभी 1 साल पुराना हो गया था वो, तो उसके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है वो भी बताएंगे हम, ठीक है। नहीं लगेगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ें नहीं लगेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, नया निवास नहीं लगेगा, नया एनसीएल नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं लगेगी। हालांकि आप बनवा लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, ये भी अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास सरकारी वाला नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी वाला होगा तो आपने फॉर्म भरते समय ही बताया होगा तो लगेगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए एससी एसटी के लिए कि एससी एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका जो है क्या क्या लगेगा। यहाँ पे जो है 20+ है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पे भी वही 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट और मूल लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मूल लगेगा। एएनएम के 2 साल का जो है आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मार्कशीट लगेगा। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जाति, देखिए एससी एसटी में एनसीएल नहीं बनता है, इसमें डायरेक्ट जाति प्रमाण पत्र ही बनता है। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, पुराना वाला लगेगा, ठीक है, नया नहीं लगेगा। क्या लगेगा जी, पुराना वाला ही लगेगा। और निवास भी आपको पुराना वाला ही लगेगा, हालांकि आप नया निवास जाति बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे भी नहीं लगेगा, नया निवास नया जाति सब चीजें नहीं लगेगी। यहाँ पे भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सरकारी में पहले काम कर चुके हैं या फिर कोविड के समय आपने किया है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ये बातें हो गई सबके लिए। अब हम चलते हैं जो मुख्य बिंदु पे। इतना अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, लेकिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। उस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है
तो मुझे लगता है कि आप जॉब के प्रति बिल्कुल जागरूक हो सकते हैं। आपको जो है जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, नहीं तो लोग वीडियो तो जो है रील्स वाला वीडियो बहुत लंबा देख लेंगे, लेकिन जब जानकारी वाली बात आएगी तो वीडियो देखेंगे 2 मिनट, फ़ोन करेंगे 4 बार। तो ये चीज़ें नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और 8,938 के अप्रॉक्स जो सीटें होगी, ये सीटें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इतना भर्ती आने की जो संभावना है, उस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से जो है सर्च करेंगे एजुकेशनल एकेपी, ये वाला देखिए। तो इस तरीके से आप ये वाला मोबाइल में प्ले स्टोर होता है ना, यहाँ पे जाके ये सर्च कीजिएगा तो ऐसे आएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन अनदर मेथड पे जाइएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद नाम डालिएगा, लिस्ट स्टार्ट कीजिएगा और वहाँ से मेधावी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये तैयारी को लेकर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो टोटल भर्ती निकली, आप सभी को पता है कि ये टोटल 5,006 पदों पे भर्ती जारी की गई थी। तो इसमें हमने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना, उसका सबका एक एक फोटो स्टेट करवा लेना होगा। आप 2-2 कॉपी में करवा लीजिएगा और सब पर साइन करना होता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम किरण कुमारी है तो वह किरण कुमारी उस सारे डॉक्यूमेंट्स पर लिख देगी। ठीक है, किरण कुमारी लिख देगी। ठीक है, स्व अभिप्रमाणित किरण कुमारी लिख देगी। ठीक है, यानी स्व अभिप्रमाणित मतलब होता है खुद से प्रमाणित करना कि हाँ जो ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं हम ही दे रहे हैं। ठीक है, एक कॉपी लगेगा, सबका एक फोटो स्टेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने आपको बताया कैटेगरी वाइज, उसके अलावा क्या लगेगा, तो आपने जो फॉर्म भरा है ना ऑनलाइन, उसका जो आप जो है ऑनलाइन भरे गए आवेदन सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति, यानी आपने जो फॉर्म भरा होगा तो साइबर कैफे वाले ने एक पीडीएफ निकाल कर दिया होगा 3-4 पेज का, वह पीडीएफ लगेगा। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एडमिट कार्ड लगेगा और आपने जो फॉर्म भरा है वह फॉर्म का लगेगा। ये 2 चीज़ें लगेगी, इसको आप आराम से रख लीजिएगा। इसके अलावा 2 आपको फोटो लगेंगे। क्या लगेंगे जी? 2 फोटो लगेंगे। अब कई लोगों का मन में आता है कौन सा फोटो लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा पुराना वाला है तो अच्छी बात है, नहीं है पुराना वाला तो 2 नया फोटो आप ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया ये बातें? 2 फोटो कह रहे हैं, आप 3-4 फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, एक आधार कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड दिए हो, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिए हो, वोटर आईडी दिए हो, जो भी एक फोटो युक्त आधार कार्ड जो है पहचान पत्र आपको लगेगा। और यहाँ पे जन्म तिथि के लिए आपने मैट्रिक का मूल दे ही दिया है। सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र में अंक पत्र भी लगेगा। ठीक है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन पत्र, वही बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन वाला चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो है एनसीएल वगैरह के बारे में मैंने बता ही दिया। तो अब जो है इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरे हिसाब से जो है आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। क्लियर हो गई ये बातें? किसी को दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हमको दिक्कत है इसमें, हमको ये बातें समझ में नहीं आई हैं। अब देखिए कुछ एडिशनल बातें मैं आप सभी को बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, एडिशनल बातें क्या है यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट कर रहे हैं। पहला हमने इस बता ही दिया कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है बीएनआरसी से वो हर हाल में बाहर होंगे, उनका जो है किसी भी हाल में नौकरी नहीं होने जा रहा है क्योंकि वो डीवी में भी बाहर हो जाएंगे। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कोई एनसीएल जो लगाया था और 1 साल पुराना था एनसीएल। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित स्वयं शपथ पत्र X जो है X भी मतलब यहाँ पे हो जाएगा, आप समझेंगे कि X भी 11B जो है यहाँ पे आपको देना अनिवार्य होगा, ये शपथ पत्र। तो ये फॉर्म भरते समय भी शपथ पत्र लगा है और डीवी के समय भी लगेगा। तो बहुत सारे लोगों के पास जो भी ओबीसी ईबीसी वाले हैं जिनके पास ये शपथ पत्र नहीं है, ठीक है, जो है आपके पास नहीं है अभी, तो आप जो है हम एक नीचे ग्रुप दे देते हैं, ग्रुप का लिंक दे देते हैं, आप वहां से ज्वाइन कर जाइएगा। जब आप डीवी कराने जाइएगा तो हम आपको ग्रुप में ही ये शपथ पत्र, इसके अलावा जो भी जानकारी होगी मैं आपको ग्रुप में ही बताते रहूँगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, उसमें जो आपको परमानेंट भर्ती संबंधी जानकारी, क्लास संबंधी जानकारी, इसके अलावा अन्य जानकारी आपको मिलती रहती है, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने समझ लिया होगा अब सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है।
एक बार मैं ओवरऑल सब चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, सब चीज़ मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा, बस एकदम बिल्कुल जो है 1 मिनट में। और देखिए, आप सभी जो है बिहार एएनएम के जो है में अगर आप जिनका भी 20 नंबर से ज़्यादा हो गया है, सब क्वालिफाई हो गए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आपका एनसीएल वगैरह जो है पुराना हो गया है तो आप नया बनवा के रख लीजिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि नया नया लगेगा सब चीज़, तो नया नया नहीं लगेगा। कोई मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है डीवी में, कोई आपको मैं बता दूँ जो है आचरण प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो अफवाह में आपको नहीं रहना है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। डीवी में ओरिजिनल देखा जाता है और फोटो स्टेट वहाँ पर रख लिया जाता है। ओरिजिनल नहीं रखा जाएगा आपका, ओरिजिनल आपको वहीं पे दे दिया जाएगा और आपका फोटो स्टेट रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि फोटो स्टेट आप जो ओरिजिनल ही जमा करके चले हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फोटो स्टेट जमा होता है वहाँ पर, ये बात है आप सभी को। और 2 फोटो लगेंगे। एडमिट कार्ड आप ध्यान से रख लीजिएगा, जो आप एग्जाम दे के आए हैं, फॉर्म भरने वाला फॉर्म जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और आपको मैंने बता ही दिया कि अन्य अन्य क्या क्या चीज़ें लगेगी। उस तरीके से आप लोग जो है अपना एक एक फाइल बना लीजिए और उस फाइल में आप जो है फोटो स्टेट करा के रख लीजिए। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप टेंशन में होंगे ना कि कैसे होगा डीवी, कैसे होगा डीवी, बड़ी टफ काम है, बड़ी टफ काम है, ये मैं बता दूं बहुत इजी वाला काम है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। एएनएम 10,709 में कई लोगों ने 3-3 बार डीवी करवाया है, तो एकदम स्मूथली होता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है। कैटेगरी वाइज मैंने दे दिया है कि ओबीसी ईबीसी को क्या लगेगा, एससी एसटी को क्या लगेगा, अगर आप यूआर से आते हैं तो आपको क्या लगेगा, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो क्या लगेगा। यूआर वाले जो हैं उनको जो है आपको ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें लगेगी, ठीक है। तो ये है, बहुत अंतर नहीं है सब में। जो कैटेगरी वाला आता है उसे जो है कैटेगरी में एनसीएल लग जाता है, छूट वाले में ईडब्ल्यूएस लग जाता है, एससी एसटी में कास्ट वाला लग जाता है, बाकी सब लगभग तो सेम ही है ये सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत जो है आप सभी को शुभकामनाएं। आपके जो है ना तो अगले स्टेप आपने एक नया स्टेप आप अगले चरण में आप चले गए हैं, तो वह चरण भी आप लोग कंप्लीट कीजिए। बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को भी मिलेगा और अप्रॉक्स जो है ये फरवरी लास्ट या मार्च तक आप सभी की जो है नियुक्ति भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि आपका जो है टारगेट अभी भी परमानेंट की तरफ होना चाहिए, परमानेंट मेधावी बैच की तरफ होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर लेता है ना, उसको जो है पढ़ाई के साथ साथ मैं जानकारी भी देता हूँ, ठीक है। जो भी मान लीजिए जो भी हमारे यहाँ जो भी लोग पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वही आपको बताएंगे, वही गाइड करेंगे आपको कैसे डीवी करवाना है से लेकर के, और कैसे आपको जो है जा करके जिस दिन ज्वाइनिंग होगी कैसे आवेदन लिखना है तक आपको बताया जाएगा। सब चीज़ आपको पूरी गाइड मिलेगी। एक बार अगर आप एजुकेशनल लेकर भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप उसी दिन कर लेंगे जिस दिन आप एजुकेशनल एकेपी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज्वाइन करने के लिए आपको सीधे प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से एजुकेशनल एकेपी सर्च करना है, डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है। और आपको मैं बता दूं कि ये वाला नंबर आप जरूर सेव करके रख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहाँ से एप्लीकेशन का आप लिंक भी मांग सकते हैं कि जो है हमें एएनएम का तैयारी करना है, इसका लिंक दे दीजिए, ठीक है। और जो ये जो है सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये जो आपको क्लास मिलेगा पूरे 1 साल की वैधता के साथ मिलेगा, ठीक है। पूरी सिलेबस आपको कंप्लीट होगी। 50 इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और इसका चार्ज भी मैं बताता हूँ। तो अभी जो अगर आप बात करें तो इसका चार्ज 699 रुपये चल रहा है, ठीक है। 699 रुपये में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, पढ़ाई के साथ साथ जानकारी भी। नमस्कार, धन्यवाद। छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।